एक महिला बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विष्णु पटेल के घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है कि हमको मंत्री साहब से मिलना है। पूर्व मंत्री साहब मिलने से इनकार करते हैं। उसके बाद महिला उनके निजी सहायक को कहती है कि हमको कैसे भी मिलना है और लाख मिन्नतें करने के बाद जब मंत्री साहब के निजी सहायक मान जाते हैं तब उस महिला को पूर्व मंत्री विष्णु पटेल से मिलने का मौका मिलता है। और उसके बाद जो मंत्री साहब के साथ होता है आप सुनेंगे तो दांतों तले अपनी उंगलियों को दबा लेंगे और आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आज के जमाने में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है और आप भी अनजान लोगों को अपने घर में घुसने से रोकने लगेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जब महिला आती है कदम कुआं स्थित पूर्व मंत्री विष्णु पटेल के आवास पर। वो आकर कहती है कि हमको मंत्री साहब से कैसे भी मिलना ही है और जब उनके निजी सहायक कहते हैं कि हम आपको मंत्री जी से नहीं मिलवा सकते हैं तब वो मिन्नतें करने लगती है। बार बार बोलने पर निजी सहायक साहब सोचते हैं कि चलो मंत्री जी से मिलवा देते हैं। अब विष्णु पटेल से वो मिलने जाती है और विष्णु पटेल साहब को कहती है कि देखिए हमको एमएलए बनना है। पूर्व मंत्री साहब कहते हैं कि एमएलए बनना इतना आसान नहीं है, पहले आप पार्टी में ज्वाइन करिए अपने समर्थकों के साथ, उसके बाद मेहनत करिए, उसके बाद देखा जाएगा। और उसके बाद महिला वहां से चली जाती है। ये कहानी जो आपको हम सुना रहे हैं ये खुद पूर्व मंत्री साहब ने सुनाई है। उन्होंने जो ईओयू को यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस में जो केस किया है उसी की बात हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद विष्णु पटेल साहब भूल जाते हैं इस बात को। कुछ दिनों के बाद वो हज भवन से जा रहे थे बेली रोड और वहीं पर उनकी गाड़ी रुकती है और वो महिला आती है गाड़ी के पास और कहती है कि मंत्री जी हमारा घर पीछे वाले मोहल्ले में है, आप चलिए चाय पीने के लिए। मंत्री जी महिला का बात मानकर चाय पीने के लिए उसके मोहल्ले में यानी कि उसके घर में जाते हैं और मंत्री जी कहते हैं कि इसके बाद वो महिला कोई काम का बहाना बनाती है और किचन का बोलकर रूम से निकल जाती है। जैसे ही वो महिला रूम से निकलती है दो और लड़कियां आती हैं। दो लड़कियां आती हैं, मंत्री जी के सामने कपड़ा उतारने लगती हैं और मंत्री जी के अनुसार जब ऐसा हुआ तो उन्होंने उन दोनों लड़कियों को डांटा। जैसे ही वो लड़कियों को डांटते हैं वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। मंत्री जी के अनुसार वो वहां से उठकर फिर निकल जाते हैं और इस बात के 2 महीने के बाद अक्टूबर महीने में मंत्री जी के व्हाट्सएप पर वही फोटो आता है जिसमें वो दोनों लड़कियां अपना कपड़ा उतार रही थी और मंत्री जी से कहा जाता है कि 50 लाख रुपया दीजिए वरना आपका पॉलिटिकल करियर और आपका पूरा जो सामाजिक इमेज है उसको हम लोग खराब कर देंगे। मंत्री साहब भी परेशान हो जाते हैं और इसके बाद मंत्री जी जाते हैं ईओयू में। वहां पर केस होता है और केस दर्ज होता है सेक्सटॉर्शन पे, यानी कि उनको झांसा देकर कुछ गलत काम में फंसाया जा रहा था। और मंत्री जी 50 लाख रुपए वाले बात का प्रूफ के साथ वो फोन नंबर भी पुलिस को मुहैया करवाते हैं जिस फोन नंबर से उनको व्हाट्सएप पर फोटो भेजा गया था और जिस फोन नंबर से उनको व्हाट्सएप पर कॉल आया था। इधर अब जब बात निकली है तब इस बात को लोग डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक महिला जो एमएलए बनने के लिए मंत्री साहब के पास गई थी, बीच रास्ते में मिल गई तो चाय पिलाने के लिए अपने घर ले गई और वहां पर 2 लड़कियां जो पहले से मौजूद थी उन्होंने मंत्री जी को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया। बाकी ये अभी पूरा सच नहीं है, ये मंत्री जी की कहानी है। जब पुलिस इस पर पूरा जांच कर लेगी तब दोनों पक्ष की कहानी सामने आएगी, तब मालूम पड़ेगा कि क्या मंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही है, क्या वाकई में मंत्री जी को उस महिला ने फंसाने का प्रयास किया है और अगर किया है तो इन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। इस केस पर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।